शाहीन मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है? ठीक हो सर, सामने देख ले, कैमरा नहीं खाता आपको। जी जी जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजा सलीम यूसुफ। राजा साहब होते हैं आप? जी मुजफ्फराबाद से हूँ। मुजफ्फराबाद से राजा साहब। राजा साहब, क्या बादशाहत है दुनिया में आपकी? जी आज मेरी तो बादशाहत क्या है, बादशाहत तो अल्लाह पाक की है। ऐसे ही है, लेकिन आप लोग समझते हैं ना कि कुछ तो टैका है, कहीं ना कहीं तो चलता है आपका टैका, वो वाला पूछ रही हूँ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चलता है। आजकल तो वैसे में ये गिरी ड्राई फ्रूट मॉल सर्दी आ गई तो आपने ड्राई फ्रूट बेचना शुरू कर दिया? जी जी ये मैं बेचना शुरू किया हुआ है। तो ये कहाँ से लाते हैं आप? जी मैं कश्मीर मुजफ्फराबाद से अपने इलाके से लेके आया हूँ ना, इसको कर रहा हूँ मैं। सामान इकट्ठा लेकर आए हैं? ये काफी 50-60 कार्टन है इस बार। जी तो ये अखरोट पकड़ा हुआ है आपने? ये अखरोट की गिरी है। अखरोट की गिरी? गिरी है। सो इट्स नॉट अखरोट? जी नॉट अखरोट। मैं वो स्वादिष्ट है, मजेदार। कितने का बेच रहे हैं? ये अपना मैडम मुख्तलिफ रेट है इसकी। और ये जो वाइट है इस पे अगर कैमरा लग सकता है तो ये जो आला क्वालिटी की है ये तो महंगी है, 2200 की। 2200 की है। अच्छा, जो लोग अखरोट लेते हैं, मेरे साथ भी अक्सर ऐसे हुआ है कि मैं मरी से भी लेके आई तो वो होता तो वो उसमें ही है एयर टाइटनिंग बैग में, लेकिन फिर भी वो हल्का हल्का सा ना खराब होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्या वजह है उसकी? महल में या तो पुराना होगा या फिर क्वालिटी में हल्का होगा, इस वजह से। जी जी जी। अब हमें क्या पता, दुकानदार जो कह के बेचेगा, हमने अगर ले आते हैं वो तो बाद में पता चलता है। नहीं उसका इस तरह होता है ना। इसकी पहचान कैसे करें कि सही अखरोट खरीद रहे हैं या सही ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? ये जो मैं तो यही कहूँगा, पहचान तो हर कोई अपने चक्कर में होता है खाने के। तो जो प्रॉपर वे मेन दुकानें होती हैं उनसे लें, बड़ी दुकानें से लें, पर एतमाद दुकान से लें जिस पे आपको भरोसा हो, वो आपको गंदा माल नहीं देगा। ऐसे ही है। तो आंटियां आके ज्यादा बहस करती है जब अखरोट खरीदती है, या फिर लड़कियां या मर्द हजरात? आंटियां किस तरह से बहस करती हैं, बताएं जरा। क्या जुमले बोल के तो रेट कम करवाने की कोशिश करती हैं? बस वो कहती हैं, आपने बहस का पूछा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आंटी बहस करती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। कैसे, बताएं जरा। अपना कुछ 200 कम कर दो भाई, इतना ज्यादा भी नहीं है। हाँ। वो कहती रहती है चाइना वाला इतना के लिए। वो चाइना वाला की मैं बात कहना चाहूँगा, एक तो उसमें जायका नहीं है, दूसरा अपनी चीज को तरजीह दी जाए। तो आपको फिर गुस्सा आता है आंटियों पे, आपका क्या रिएक्शन होता है उनके साथ? हमें नहीं आता, ये तो सच्ची है, क्योंकि काम ही यही है। वो तो फिर गुस्सा किस बात का? तो कहते हैं बीबी दिमाग ना खा जा, नहीं लेना तो छड़ दे। नहीं ऐसा नहीं होता है, कहते लेके जाएंगी। बस कोई बहस करता है, कोई खुशी से कहता है, कोई। अब यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं मुख्तलिफ, उनका अपना अपना मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ बात करते हैं। इसी तरह हर गाहक भी मुख्तलिफ होता है। और जब आप दुकान पे बैठ गए फिर गुस्से को भूल जाए ना, फिर आप दुकान पे बैठे हैं ना। चले मुझे ये बताएं, आपको पॉकेट मनी कितनी अभी मिलती होगी किसी से, या फिर बचपन की अगर बात करें? बचपन में तो मिलती थी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मिलती थी? जाती है अब जाती है, अब आप देते हैं, देने वालों में बन गए। हाँ जी, अब मैं देने वालों में बन। जबरदस्त हो गया। जब आप लेते थे तो कितनी लेते थे पॉकेट मनी? जी वो उस टाइम पे मुख्तलिफ थी, कभी 10 रुपए मिलती थी, कभी 100 मिलता था, कभी 50 रुपए दिन का मिलता था। जी दिन का मिलता था। तो उस 10 रुपए के जो डेली आपको मिलते थे, उस 10 रुपए में आप क्या क्या करते थे पूरे दिन में? उस 10 रुपए में हमारे दौर में बस कभी नुकदी होती थी, मूंगफली होती थी। 10 रुपए में भी काफी सारा शापर भर जाता था, जो आज 1000 में नहीं भरता। 1000 में भी वाकई उतनी चीजें नहीं आती जो उस रुपए के, उस दौर के 10 रुपए में थी। वो 10 रुपए बड़े बरकत वाले होते थे, बड़े बरकत वाले थे। तो आज जब आप खुद पॉकेट मनी देते हैं बच्चों को, या कैसा फील होता है? आज जी फील तो खैर, लाइफ इतनी तेज जा रही है, फील तो कुछ नहीं होता, बस फील करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। फील का टाइम ही नहीं है। ऐसे ही कुछ सुनाएंगे, कोई शेर व शायरी, गाना शाना? ना शेर सुना दे। शेर तो बस कौन, हाँ एक मुझे याद होता है, वो एक ही सुना दे जो आपको याद है। ये ले माइक। रामा इकबाल साहब का है। जी जी। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे के बता तेरी रजा, खुद पूछे के बता क्या है। जी अल्लामा इकबाल मेरे शहर से है ना, इसलिए मैं शेर नहीं भूली। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक लड़का मैंने पकड़ा है जो हेलमेट पकड़ के तैयार है बाइक पे बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे खड़े हुए थे। तो पहले तो थैंक यू सर, आप यहाँ पे खड़े रहे और हमारा इंटरव्यूज देख रहे थे। क्या नाम है? फैसल।
फैसल थोड़ा सा आगे आ जाओ, नहीं हम मारते हैं आपको इधर। अच्छा फैसल मुझे बताओ कि क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ बैंक अल फलाह में, बैंक अल फलाह में। क्या उधर क्या जॉब कर रहे हैं? एसोसिएट। एसोसिएट की क्या उधर जॉब है? फील्ड की होती है हमारी, अक्सर कंपनीज का अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे वो बैंक शायद पता नहीं क्या नाम है, HBL है, जो कहते हैं आपके दिल में हमारा अकाउंट। लेकिन आप क्या कहते हैं? बैंक अल फलाह क्या कहते हैं? हमारा तो किसी के दिल में अकाउंट नहीं है अभी तक। आपका किसी के दिल में अकाउंट नहीं? हमारा वे फॉरवर्ड है। तो क्या चाहते हैं किसके दिल में आपका अकाउंट ओपन हो जाए? नहीं, अभी किसी के दिल में नहीं खुलवाना है, जिसके दिल में खुलना चाहिए शायद खुला हुआ है। खुला हुआ है। ये जो ब्लश आया ना आपके चेहरे पर अभी अभी, ये साफ बता रहा है कि मोहब्बत में मुब्तला है आप। बस ऐसे ही समझ लो। कहाँ पे दिल लगाया? फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली। तो कहाँ पे मिली वो? बस जहाँ पे मिलना होता है मिल जाते हैं, बता नहीं सकता। मिलने वाले तो मिल ही जाते हैं कि छप्पड़ पे मिले? सड़क पे। सड़क पे मिले? सड़क पे कैसे मिल गए? रोड क्रॉस करते हुए? नहीं, टक्कर लग गई थी, बाइक लग गई थी मेरी उसको ना, तो आपने बाइक मार दी? हाँ, मैंने बाइक मारी, इसके दिल पे लग गई। आपने बाइक मारी और उसके दिल पे लग गई। मुझे लगा आगे से गालियां आई होंगी और आपने तो दिल में ही जगह बना ली। जरा वो तरीके से लगी थी। कैसे लगी? जाते जाते बताए ना कैसे। आप जा रहे थे बाइक पे, लड़की आ रही थी, टक्कर लगी, उसके बाद क्या हुआ? वो सड़क पे जा रही थी तो बीच में ना उसका पैर फंस गया, तो मेरी बाइक लगी तो वो साइड पे हो गई। अच्छा। इसलिए फिर उसका दिल आ गया। उसका दिल आ गया। आपने क्या हंसे थे ऐसे ही? हाँ। सही हो गया। तो उसने क्या बोला? उसने पहले आपको प्रपोज किया या आपने उसको किया? उसी ने किया। उसने क्या बोला? क्या बोला? आपने मेरी हेल्प की है, आप मुझे पसंद आ गए, बस। तो कह रहा उसने आपको भाई नहीं कह दिया उसने? अगर भाई कहती तो मैं कहता मैं अब क्या कर सकता हूँ, बाइक मेरे ऊपर चढ़ा दो। हाँ, सही है। इधर आओ। एक्सीडेंट करते करते लड़की ढूंढ ली आपने। बस ऐसे ही छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया। जिंदगी में बड़े बड़े काम करने चाहिए इंसान को। और इसके अलावा कौन सा बड़ा मार का मारा है? अभी तक तो यही मारा है। देखो यार, वैसे बड़ी बात है। मैं सोच रही हूँ, हैरान हो रही हूँ कि रोड पे जाते जाते एक्सीडेंट के चक्कर में भी किसी को लड़की मिल जाती है। ऐसे ही होता है। क्या कहना चाहते हैं उनको अगर वो देख रही हुई तो? कुछ नहीं, उनको यही कहना चाहूँगा कि उनके बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। तो साथ आंख क्यों मारी है फिर? यानी झूठ बोल रहे हो? नहीं, ऐसे क्यों रही है? कितनी लड़कियों को यही कहते हो? कितनी लड़कियों की क्या मतलब? मैं तो पूछ रही हूँ, अगर आप एक के साथ लॉयल हैं तो बताएं। हाँ, उसी को कहता हूँ बस। उसी को कहता हूँ जो देख रही है। अब कितनी देख रही है ये हमें नहीं पता। ये देख ली, ये उनकी मर्जी है। ऐसे ही है। प्यार से क्या कहते हैं आप उनको? जान कहते हैं। जान कह के बुलाते हैं आप? क्या कहने हैं। और वो आपकी जान जब नाराज हो जाती है तो तब कैसे मनाते हैं आप उसको? आज भी बड़ी मुश्किल से बनाया। कैसे? बस मिन्नतें तरले करनी पड़ती हैं, कभी कभी पैर भी पकड़ने पड़ते हैं। पैर पकड़ लेते हैं, पैरों का क्या है। अम्मा को पता लगा ना तो बेटा उनको टपकी है दाढ़ी। अम्मा टीवी नहीं देखती है। अम्मा टीवी नहीं, हम टिकटॉक पे आते हैं, हम यूट्यूब पे आ जाते हैं। और अगर जो यूट्यूब टिकटॉक नहीं चलाता तो हम फेसबुक पे पहुंच जाते हैं। और वो जो वो भी नहीं चलाता तो हम इंस्टा पे आ जाते हैं। इंस्टा नहीं चलाता तो हम स्नैपचैट पे आ जाते हैं। सिर्फ मैंने अपनी टिकटॉक लॉगिन करके दी है, बस वो सिर्फ वही तो देखते बस हम आते हैं। हैं। अब क्या कहते हैं? पक्की तानू दस रही है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चले कुछ सुनाएंगे आप, ये बताएं। नहीं, कुछ नहीं सुना। कुछ भी नहीं। हेलमेट आपने पकड़ा हुआ, अच्छी बात है। अपनी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, सेफ्टी करनी चाहिए इंसान। हेलमेट नहीं पहनते और अक्सर तो ऐसे होता है, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि अगला बंदा ऐसे ही बैठा हुआ है, पिछले बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, तो अगले को कोई डर नहीं एक्सीडेंट का। चलो देखी जा सकती है, अगर दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, एक ने बचना है तो पीछे वाला बच जाए, आगे वाला बच जाए। यानी कि एक को बचना चाहिए वो, ताकि हॉस्पिटल तक ले जाए या एम्बुलेंस में बिठा दे। दो है तो एक हेलमेट होता है, कोई भी पहन ले, लेकिन पहनना जरूरी है।